आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है सर, आ रही है। ओके। तो पहले ही आप समझ लीजिए फर्स्ट आर्किटेक्चर। हमारे पास तीन नोड है, नोड वन, नोड टू एंड नोड थ्री। ओके। ठीक। नोड वन का मतलब ये है, ये नोड थ्री जो है वो डोमेन कंट्रोलर है। इसमें नोड वन आपका प्राइमरी रेप्लिका है और नोड टू आपका सेकेंडरी रेप्लिका है। ये काम करते हैं, नोड ठीक। वन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एसएसएमएस इंस्टॉल किया है। एसएसएमएस यहाँ पे इंस्टॉल हुआ। ओके। एक और भी काम करते हैं, हो सकता है एसएसएमएस आपका नोड टू पे हो, क्योंकि एक पे इसलिए किया कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए। म्यूट हो गए सर, अनम्यूट। ओके। तो बेसिकली क्या है कि ये नोड टू जो है ना, इसमें मैंने सीक्वल डाला है, एसएसएमएस सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये क्यों यहाँ पे डाला है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है 16 GB है, और हमारे पास जितने भी सर्वर है, अगर मैं सारे सर्वर पे अगर एसएसएमएस डाल दूं तो उसका भी परफॉर्मेंस खराब होगा। तो मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ है क्या, कि यहाँ पे मैं एसएसएमएस डाल सकता हूँ। तो दोनों में किसी एक सर्वर पे एसएसएमएस होगा, और उसके थ्रू मैं ऑलवेज ऑन को पूरा मेंटेन करूंगा। जैसे ये अब कनेक्ट हो गया, सर्वर देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे एसएसएमएस आई थिंक नहीं है यहाँ पे। ये आपका जीरो उस वाले जीरो वन उस है। वाले नोट पे। अब देखते हैं जीरो कि वन पे जीरो है। टू में क्या है क्या। मिनिमम 3 सर्वर चाहिए हमें ऑलवेज ऑन के लिए। मिनिमम तो ये चाहिए। मिनिमम 3। ये वो बड़ी दिक्कत कर रहा है सर, ये आप क्लास कैसे ले रहे हो फिर? ये कब से हुई दिक्कत, ये वाली अनम्यूट ये वाली? अभी से हुई है, क्या क्या अभी साउंड का इशू नहीं आया था? अच्छा। ओके। चल, मेरे पास बटन भी है अब करने। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे है कि एसएसएमएस, देखिए यहाँ पे एसएसएमएस इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो एसएसएमएस यहाँ पे ओपन करते हैं, यानी कि टू वाले सर्वर पे है, किसी एक सर्वर पे होगा, दोनों सर्वर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक। पहले से मैंने एजी ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई, जैसे पता कैसे लगेगा कि लैग है या नहीं है। जैसे प्राइमरी आपका मान लीजिए कि नोड वन है, और नोड टू आपका सेकेंडरी है, वो मानना नहीं है, आप देख सकते हैं कि क्या है अभी। ओके। तो जब भी ऑलवेज ऑन पे जाएंगे तो जितने भी सर्वर होंगे, एक एटलीस्ट आपका एक सर्वर क्या होंगे, आपके प्राइमरी होंगे। एक से अधिक मतलब प्राइमरी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही डेटाबेस पे डेटा राइट कर सकता है, और दूसरे डाटा जितने भी रेप्लिका होते हैं, नोड होते हैं, वो सारे रीड के लिए यूज होता है। ओके। ठीक। ये थोड़ा ओपन हो जाए। तो यानी कि प्राइमरी सर्वर पे आप कनेक्ट करें चाहे सेकेंडरी सर्वर पे कनेक्ट करें, ताकि वहां पे एक केस नहीं होगा। हो सकता है दोनों पे, आपके प्राइमरी और सेकेंडरी पे दोनों पे एसएसएमएस होगा, या आपके लैपटॉप से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है।
अभी तक एसएसएमएस आपका खुला नहीं? दिक्कत हो रही है सर अपने लैपटॉप में। नहीं, दिक्कत जानते क्या है, ये कैपेसिटी का मेन इशू है। अगर कैपेसिटी का अच्छा। नहीं होता, कम से कम मान लें कि आप ऑलवेज ऑन कॉन्फ़िगर करने के लिए ये मान के हम्म, चलिए कि अभी तो लग रहा है कि कम से कम 24 GB रैम होना चाहिए, क्योंकि अब एक ही मशीन पे एक तो होस्ट कंप्यूटर है, पूरा लैपटॉप है, और उसके बाद 3 सर्वर हम्म, इंटरनल है 16 GB पे ही। तो ये वाला प्रॉब्लम हम्म, क्रिएट कर रहा है। वहां पे होता तो क्या होता, 3 अलग अलग सर्वर होते, और तीनों का जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसमें चल जाता। ये क्या ओपन हो रहा है, एक बार स्टार्ट हो। पेस आपका होस्ट कंप्यूटर पे कितना खा रहा है? तो एक ब्राउजर खुला हुआ है, इसको मैं बंद करता हूँ, कम से कम इतना तो जगह मिले। जूम की दो दो मीटिंग्स से पता नहीं कौन सी। चलिए अब देखते हैं, कुछ हो सकता है कि प्रोग्रेस हुआ हो। ये चल जाए एक बार, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। आ गया आपका सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म, कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टारगेट करते हैं दोनों सर्वर कनेक्ट करें। आपका जैसे कि नोड 1 प्राइमरी है या सेकेंडरी आपको पता नहीं, लेट्स सपोज कीजिए, ओके। ठीक। तो मैं इसको कनेक्ट किया और चेक करेंगे कैसे पता लगेगा प्राइमरी या सेकेंडरी। पहला क्वेश्चन ये है, ओके। ये प्राइमरी आपका एक सर्वर कनेक्ट हो गया, दूसरे सर्वर को कनेक्ट करने की जरूरत है। एक सर्वर कनेक्ट होने के बाद पता लग जाएगा प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। यहाँ पे आपको कैसे पता करना है कि आपको कैसे, जैसे आप क्वेरी आता है कि आ जाओ डीबीए, आप आवेदन में क्या करते हैं? तो आप बेसिकली क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कोई लैग ना हो प्राइमरी और सेकेंडरी रेप्लिका पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वर को कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये वाला दिख रहा है। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे जितने भी हम्म, अवेलेबिलिटी ग्रुप बने होंगे वो लिस्ट हो जाएंगे। ठीक। तो अब आगे का प्लान ये होगा कि कौन सी प्राइमरी है, क्या कि प्राइमरी से सर डाटा सेकेंडरी पे नहीं जा रही है। देखिए आप यहाँ पे एजी का नाम है, AG0005। इट मीन्स कि यहाँ पे तो एक एजी है, लेकिन आप कहेंगे कि आपके केस में मल्टीपल अवेलेबिलिटी ग्रुप है, ओके। अब इसमें ये हम्म, कौन सा एक्ट कर रहा है, इसका मतलब प्राइमरी है। इट मीन्स कि 01 जो सर्वर है ये प्राइमरी एक्ट कर रहा है, लेकिन फिर उसका भी डिटेल आप इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो रेप्लिका का डिटेल है, यहाँ लिखा होगा कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। आप देख पा रहे हैं कि हाँ आपका सर। नोड 1 प्राइमरी है और नोड 2 सेकेंडरी है। अगर सपोज कीजिए ये सेकंड। नहीं कनेक्ट होते, कहा कि जब आप नोड 2 पे हैं तो नोड 2 ही पहले टारगेट करेंगे कनेक्ट करने का, है। तो ठीक। जब नोड 2 ठीक। करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि नोड 1 प्राइमरी है या सेकेंडरी? तो आप सेम प्रोसेस को यहाँ भी करेंगे। अवेलेबिलिटी ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिफॉल्ट सेकेंडरी। सेकंड। इट मीन्स कि ए सर्वर जी। जिसको आपने कनेक्ट किया है वो सेकेंडरी एक्ट कर हम्म, रहा है। उसको भी एक्सपेंड करेंगे तो पता लग जाएगा कि सेकेंडरी कौन है। यहाँ पे देखिए कि 02 ठीक। आपका सेकेंडरी है और फर्स्ट कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स प्राइमरी है, ओके। आप कैसे देखेंगे कि इसका डेटा, ये वाला इसका डाटा इस पे जा रहा है कि नहीं, कोई लैग है। लैग का मतलब बेसिकली आपका डाटा वहां तो राइट हो गया और आपके सेकेंडरी पे गया नहीं, तो ये लेटेंसी है, सपोज कीजिए।
तो अब चलिए आप क्या करेंगे, प्राइमरी को ही कनेक्ट करेंगे। आप इस पे भी करके कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए। तो आपको ऑटोमेटिक नाम को लिखने की जरूरत नहीं है, इस पे भी कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्शन वही आ जाएगा, देख रहे हैं। तो हाँ इसको सर। मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ लोड कम करने के लिए। ओके। तो ये डेटाबेस एक डेटाबेस और सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज का मतलब ये हुआ कि आपके प्राइमरी डेटा से सेकेंडरी डेटा कंप्लीटली सिंक में है। सिंक्रोनाइज है मतलब दोनों का डाटा इक्वल है। ओके। ठीक जी। यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 रिकॉर्ड है तो वहां भी 100 रिकॉर्ड है, यानी कि लैग नहीं है, सिंक्रोनाइज है। हम्म। अब कभी कभी इसका मोड आप जाते हैं, दो मोड होता है, हो सकता है वो पूछेगा कितने मोड होते हैं। तो ये जो सिंक्रोनाइज का मोड दो होता है, सिंक और एसिंक। यहाँ पे देखिए, अवेलेबिलिटी मोड इसको बोलते हैं, अवेलेबिलिटी मोड। आप नोट करना है नोट कर सकते हैं, वीडियो को गोत्र कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी मोड आपका ठीक। एसिंक्रोनाइजेशन और एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो। ठीक है ओके। सर। यहाँ पे देखिए प्राइमरी रेप्लिका है जिसका नोड वी1 है, इन सेकेंडरी है। हम्म। ओके। ये यहाँ लिखा है रीडेबल सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी को आप रीड कर सकते हैं। ओके। ये सारा ठीक। डिटेल है। एक होता है यहाँ पे फेल ओवर क्या है, मैनुअल। इसको मैं ऑटोमेटिक हम्म। कर दूं तो इट मींस कि जब भी एक सर्वर बंद होगा तो ऑटोमेटिक सर्वर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सर्वर अप हो अप हो जाएगा। जाएगा। तो इसका मतलब होता है फेल ओवर मोड है, दो होते हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। क्लियर। ठीक। हाँ सर। ये होना चाहिए। अब सपोज कीजिए आपने ये देख लिया, ये इससे पता नहीं लगेगा लैग है कि नहीं। अब आते हैं इसका डैशबोर्ड देखते हैं। तो आप क्या करेंगे कि मुझे अगर देखना है कि लैग क्या है, तो राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे शो डैश पे बोर्ड पे मैं क्लिक करूंगा, किस पे, अवेलेबिलिटी ग्रुप पे राइट क्लिक करेंगे और शो डैशबोर्ड पे, राइट। डेफिनेटली। शो डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। अब डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसका स्टेटस क्या है, पूछते होंगे कि आपका हेल्दी है क्या। अवेलेबिलिटी ग्रुप का स्टेटस हेल्दी है, इट मीन्स कि आपका कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए मैं सर्वर एक डाउन कर दूं तो हेल्दी नहीं रहेगा। अगर मान ठीक ठीक। लीजिए वीएम नोड 1 नोड 2 को मैं बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, हम्म। अनहेल्दी हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इसमें रेड आने लगेगा, जो आप देख रहे हैं हर जगह ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। हम्म। ओके। अब ठीक यहाँ है सर। पे दूसरा बात करता हूं कि आपको लैग कितना है कैसे पता करेंगे। तो लैग देखने के लिए यहाँ पे कॉलम से नीचे, जैसे आपका नोड 1 है नोड 2 है, तो इसमें आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, या ऐड रिमूव कॉलम लिखा हुआ है देख रहे हैं, इस पे ऐड हाँ। करेंगे। और यहाँ पे होगा आपका सेंड क्यू साइज, मतलब कि आप कोई अगर डाटा सेंड करने जा रहे हैं, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी हम्म। पे, तो उसकी साइज क्या है, कितना एमबी कितना केबी जा रहा है, सेंड क्यू साइज। तो सेंड करने का क्यू साइज यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई, अगर मान लीजिए कि डाटा अगर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कंटिन्यूअस डेटा राइट हो रहा है, ओके। जब हम्म। कंटिन्यूअस डेटा राइट होगा तो डाटा तो जाता रहेगा ना, तो उसकी स्पीड क्या होगी, जैसे इंटरनेट है, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो किस स्पीड से फाइल डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पे सेंड क्यू साइज है। ओके। मैंने आपको बोला ठीक। था यहाँ राइट क्लिक कीजिए, यहाँ मैंने कहा एक है सेंड क्यू साइज, आप देख लीजिए यहाँ पे ऊपर होगा ऊपर लॉग ऊपर। सेंड क्यू हाँ। साइज। तो क्यों ये बता साइज। देगा क्यू साइज क्या है। तो इसे ठीक। पता लग जाएगा कि आपका डाटा, मतलब कि सेंड क्यू का रेट क्या है। अगर यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कोई भी साइज हो रही है, इसकी साइज बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं 1 GB डेटा राइट किया, ओके 1 GB, और डेटा सेंड ठीक। करने की जो नेटवर्क स्पीड है, मान के चलिए हम्म। 1 MB/सेकेंड है, तो क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा फाइनली कुछ दिखाएगा कि इतना डाटा हमें सेंड करनी है, सेंड क्यू की साइज इतनी है। जैसे मान लीजिए पूरी साइज मान के चलिए 1 GB है, ओके। और मैं हम्म। एक एक जैसे 8 KB या 10 KB के स्पीड से भेज रहा है, तो उस स्पीड से वो घटते जाएगा, और घटते घटते लास्ट में जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स आप कहेंगे कि दोनों सिंक है। अगर वो सेंड क्यू साइज है, इट मीन्स कि प्राइमरी पे तो डेटा राइट हो गया, सेकेंडरी पे डाटा अभी नहीं गया, अभी जा रहा है। ओके। ठीक। क्लियर। हाँ सर। दूसरा बात आपको कहते हैं कि आप इसमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई इशू आ गया, सेंड क्यू साइज बड़ा हो गया, तो आप क्या करते हम्म। हैं, डेटाबेस पे आप उस सर्वर पे गए, जैसे सेकेंडरी पे गए,
ओके। तो सेकेंडरी पे कैसे कनेक्ट करेंगे? आपको प्राइमरी जैसे हमने कनेक्ट किया वैसे सेकेंडरी स्लो हो गया फिर से। ओके, ये कनेक्ट हो जाए तो मैं क्या करूंगा कि अभी सेकेंडरी पे सिंक नहीं है, मान लेते एग्जांपल लेते हैं। तो आपका एक्शन प्लान क्या होगा? जैसे एक क्वेरी ये कनेक्ट हुआ, इसको इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये सर्वर कौन सा है, ये नोड 1 है। तो नोड 1 पे तो डेटा हम्म, राइट होगा ही, ये आप समझिए। ठीक डेटा है। आपका प्राइमरी पे डेटा राइट होने वाला ही है। ओके। ठीक ठीक। ओके, तो अब यहाँ पे किसको कनेक्ट करेंगे? सेकेंडरी को कनेक्ट करेंगे, ऑलवेज और रेप्लिका पे जाएंगे। ओ, सेकेंडरी तो बंद हो गया, रेड हो गया। अब ये काम की इसका आप देखिए, अब आपको पता लगेगा क्या डैशबोर्ड। ओ सॉरी, फेल ओवर नहीं करना था मुझे, ये फेल ओवर आगे बताना है मुझे। इस पे क्या करना, फिर से डैशबोर्ड देखिए, ये तो आपको दिखा रहा था रेड, अब देखिए क्या दिखा रहा है, मैं तो अभी कुछ किया नहीं हूँ। ओके। हम्म। अब देखिए पहले ग्रीन था, अभी क्या हो गया, होस्ट वीएम नोड, यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए क्या है, कभी कभी आपके सामने ये भी एरर आएंगे। ये देखिए, ये वाला तो नॉट सिंक्रोनाइज हो गया, आप देख रहे हैं। यानी हाँ। नोट जो आपका 2 है उसका, जैसे कि क्लस्टर की सर्विस इसकी बंद हो गई होगी, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओके, मैंने फेल ओवर पे कुछ क्लिक करके डाल नहीं नहीं दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस चेंज हुआ क्या। ओके, तो आप यहाँ पे जाते हैं, इसकी डैशबोर्ड पे जाते हैं, शो डैशबोर्ड। और यहाँ पे एरर आपको मिल जाएगा, क्या एरर है? Connection attempt because connection part is do not proper, it's not properly responded, speed up time. Connection failed because connection has a failed. तो बेसिकली जो सर्वर का कनेक्शन है वो फेल हो गया बेसिकली। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से सर्वर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये काम करते हैं, नोड 1 को देख लेते हैं। तो नोड 1 को यहाँ पे एक और भी काम करेंगे, आप ये भी जाके देखेंगे कि पिंग उंग हो रहा है कि नहीं। आपका देखिए ग्रीन हो गया, आप देख रहे हैं हम्म। कि मैं उसको जाके ओपन किया, ये सर्वर आपका ग्रीन हो गया। लेकिन इसमें लेफ्ट साइड तो अभी भी क्रॉस दिखा रहा है। कहाँ पे? ये एजी ग्रुप जो नीचे है, लेफ्ट साइड में, जो एक ग्रुप नहीं बताए थे, अवेलेबिलिटी ग्रुप के नीचे देखो, उधर यहाँ पे फोल्डर बने रहते हैं। उस पे आप एक काम कीजिए, रिफ्रेश। ओए भगवान, इसको रिफ्रेश कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा ग्रीन हो गया होगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया। हाँ। देखिए ये नेटवर्क का इशू, अगर नेटवर्क का ब्रेक हो गया, सर्वर ही डाउन हो गया, अब नोड 2 डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, एक ग्रेड रेड हो जाएगा बेसिकली। अब आगे बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि वीएम नोड 2 पे, ठीक है, वीएम नोड 2 पे आप गए, अगर कोई डाटाबेस, जैसे अभी तो यहाँ पे एक ही डाटाबेस है, आप कहेंगे मल्टीपल डेटाबेस का पार्ट है। ओके, जी। और इसको आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि डेटा सिंक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, कमांड विजार्ड दोनों से बता देता हूँ। इस पे जाना है, ऑलवेज ऑन पे जाना है, विजार्ड से बता दो। इस पे जाना है, डेटाबेस पे जाना है। आप डेटाबेस पे एक बार करेंगे सस्पेंड। ओके, डेटा मूवमेंट सस्पेंड, एक बार ठीक है सर। रोकेंगे। तो रुकने का कमांड क्या होता है, मैं स्क्रिप्ट आपको एक बार दिखाता हूँ बहुत। अल्टर डेटाबेस सेट एच ए डी आर ए सस्पेंड होता है। अब यहाँ पे देखिए, यही है, अल्टर डेटाबेस सेट एच ए डी आर ए सस्पेंड। तो आप क्या करते हैं कि आपका रोल देखिए, ये याद रखिएगा कम से कम, कि जैसे कोई डेटा मूवमेंट रुक गया है तो मैं क्या हम्म। करूंगा, उस डाटाबेस का नाम दूंगा, एच ए डी आर ए सस्पेंड करूंगा, 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे होता है हम्म। रिज्यूम। रिज्यूम मतलब फिर से स्टार्ट कर दो डेटा मूवमेंट। ओके, अच्छा 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 अच्छा। तो आप क्या कहेंगे, जब भी डेटा अगर इशू आता है तो मैं सस्पेंड करता हूँ और इसको रिज्यूम कर देता हूँ। ओके,
अब इसका शो डेटा, दोनों सर्वर से आप डैशबोर्ड जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं सर्वर 1 पे गए और सर्वर 2 पे गए, तो दोनों सर्वर पे जाके आप डैशबोर्ड को देख सकते हैं। तो मतलब ए वाला कमांड आप नोट करेंगे कि जब भी जैसे मान लीजिए नेटवर्क इशू आ गया, और फिर अब मान लीजिए कि अभी नेटवर्क इशू आया, ओके, और फिर नेटवर्क की इशू फिक्स हो गया, लेकिन डाटाबेस क्या होगा, नॉट सिंक्रोनाइज दिखाएगा। समझे? जैसे मान लीजिए कि अभी सब जी। कुछ ठीक चल रहा था और नोड 2 का डेटा इशू आ गया, ओके, नोड 2 पे आपका ठीक डेटा है। इशू आ गया, नेटवर्क हाँ, इशू आ गया, तो डाटा मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा या डाटा मूवमेंट नॉट सिंक्रोनाइज होगा। तो हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस का नाम देंगे, उस सेकेंडरी सर्वर को कनेक्ट करेंगे, मास्टर में जाएंगे, उसका कमांड लिखेंगे अल्टर डेटाबेस एच एच सस्पेंड, और फिर से रिज्यूम करेंगे। जैसे आप कभी देखे होंगे कि कोई, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर आपका बंद हो जाए, हैंग हो गया, आप क्या करते हैं, शट डाउन, फिर से रीस्टार्ट करते हैं, ओके। हाँ तो सर। हमने कहा कि डाटा मूवमेंट अगर रुक गया, सिंक्रोनाइजेशन, अब नेटवर्क तो आ गया लेकिन डेटा मूवमेंट रुका ही रह गया, ओके, नेटवर्क चला गया तो रुक गया था, डेटा सिंक्रोनाइज बंद हो गया था, लेकिन नेटवर्क आने के बाद भी बंद ही रहा, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक बार सस्पेंड करूंगा और एक बार रिज्यूम करूंगा, फिर से वो आ जाएगा डाटा सिंक के, ओके। ठीक ठीक ठीक। दूसरा बात करता हूं कि कल के डेट में वो पूछेंगे कि मुझे पैचिंग करना है, ओके, ये क्वेश्चन ये भी पूछेंगे। पैचिंग समझ रहे हैं ना? अगर सपोज कीजिए मेरे हाँ पास सर। सर्वर नोड 1 है और नोड 2 है, पैच क्या लगाते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात कि हम लोग, मान लीजिए कि रोड बन रहा है, ओके, रोड में पैच लगता है, जैसे मान लीजिए डैमेज हो गया तो पैच लग जाए। तो सीक्वल सर्वर जी में मान लीजिए कि पैच हो गया, पैच लगाना है कि कोई इशू आ गया, कोई फंक्शन नहीं काम कर रहा है, या सीक विंडो में ही सिक्योरिटी आ गया, सिक्योरिटी इशू आ गया कि एक सिक्योरिटी मुझे फिक्स करना है, तो पैच लगाना है, ओके, समझ में आ ठीक रहा है है? सर। तो हाँ अगर सर, आ मान रहा आ लीजिए रहा। कि जब भी अगर विंडो के लेवल पे पैचिंग करनी है, या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करनी है, या विंडो अपडेट करनी है, या सीक्वल सर्वर की पैच या सिक्योरिटी अपडेट करनी है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं करेंगे। तो हमारे केस में दो सर्वर है, आपको पता है कि कौन सा प्रोडक्शन सर्वर है? हाँ सर, प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया, सेकेंडरी वो हो हाँ, गया तो प्राइमरी मैंने वीएम नोड रेप्लिका। प्राइमरी है और यही प्रोडक्शन है। तो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन पे करेंगे और रीस्टार्ट मांगेगा तो आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वीएम नोड 2 पे जाएंगे, तो नोड पे जैसे में नोड 2 ए है, तो इसको मैं कनेक्ट, दो अलग अलग मशीन है आपके पास, समझ रहे हैं? एक मशीन है हाँ। नोड 1 और एक नोड 2। तो हमारे केस में, अभी के केस में नोड 2 आपका सेकेंडरी है, तो इस पे पैचिंग करेंगे, इस पे सिक्योरिटी पैच अप्लाई करेंगे, सर्विस पैक अप्लाई करेंगे, हॉट फिक्स अप्लाई करेंगे, सीक्वल सर्वर की पैचिंग अप्लाई करेंगे, विंडो की पैचिंग करेंगे, विंडो का सर्विस पैक डालेंगे। जब ये डालना ठीक। खत्म हो जाएगा तो ये रीस्टार्ट होगा, और इसके रीस्टार्ट होने से मेरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा, क्योंकि नहीं। प्राइमरी डाउन नहीं हो रहा है, ओके। अब जी ए डाउन हो गया, अब क्या करूंगा, अगला स्टेप्स क्या होगा कि अब मुझे, अब तो सेकेंडरी हो गया, अब मुझे प्राइमरी को भी पैच करना है, समझ रहे हैं? जी जी। सर्वर है, तो बस फिर वो उसको वैसे ही कर देंगे, एक बार पुश मतलब बंद कर देंगे, फिर रिज्यूम कर देंगे, नहीं फिर नहीं डाटा नहीं नहीं सिंक नहीं 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 रहेगा नहीं उस नहीं, पर। ऐसे नहीं नहीं करेंगे। अब इस सर्वर को देखिए, ये सर्वर प्राइमरी है, इस सर्वर को मैं प्राइमरी बनाऊंगा, तो इसको बनाने का तरीका हमारे पास है, इस ऑलवेज ऑन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फेल ओवर है। फेल ओवर मतलब यहां अच्छा से अच्छा प्राइमरी अच्छा। फेल करना है और सेकेंडरी पे प्राइमरी बनाना है। या दूसरा, अच्छा, राइट क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे, ओके, और ठीक। डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे स्टार्ट फेल ओवर लिखा हुआ है, विजार्ड, ओके, तो इस पे अच्छा स्टार्ट अच्छा, फेल ठीक ओवर ठीक। पे आप क्लिक करेंगे, तो अब क्या होगा कि आपका प्राइमरी हो जाएगा नोड 2, तो वीएम नोड 2, नोड 1, ओके, प्राइमरी हाँ। हो गया आपका नोड 2। अब देख करके दिखाता हूं, इस पे कहेंगे, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये सिंक्रोनाइज है डेटा लॉस, मैं नेक्स्ट करूंगा और इसको फिनिश करूंगा। ये कह रहा कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा डाटा लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट करो। अब किसको कनेक्ट करना है, नोड 2 को,
तो नोड टू को मैं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि नोड टू मेरा प्राइमरी सेकेंडरी है और इसको मुझे अभी प्राइमरी बनाना है, तो नोड टू को ही कनेक्ट कर, ऑटोमेटिक वो नोड टू का ही नाम आएगा। ओके, और इस पे फिनिश करूंगा। तो फिनिश करने के बाद जानते हैं क्या हो जाएगा, नोड टू बिकम अ प्राइमरी एंड नोड वन बिकम अ सेकेंडरी। अब सेकेंडरी हो गया तो फिर से पैचिंग अब किसको करेंगे, सेकेंडरी को करेंगे। और फिर पैचिंग हो गया, रीस्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर उसको हम्म, फेल फेल बैक यहाँ पे जाके कर देंगे, किस पे, प्राइमरी पे। वन, यानी कि जो नोड वन, वन है फिर से उसको प्राइमरी में बना दूंगा। अब जाके देखिए क्या हो रहा है, कि अब मैं गया और यहाँ नोड टू को कनेक्ट करूं, तो नोड टू आपका प्राइमरी हो गया होगा। ऑलवेज ऑन में जाके देखिए, मैं ऑलवेज ऑन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए कौन हो गया, प्राइमरी हो गया ना। और हाँ इसका सर हाँ। नोड टू आपका प्राइमरी हो गया बेसिकली। देखिए यहाँ पे, सॉरी, इस पे क्लिक करना था। आपका नोड टू क्या है, प्राइमरी, और नोड वन क्या हो गया, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी हो हम्म, गया तो इस पे आप पैचिंग अप कर सकते हैं, इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। हम्म, तो पूरी पैचिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं किसको कनेक्ट हम्म, करूंगा, फिर से मैं प्राइमरी को कनेक्ट करूंगा, नोड वन को। इस पे रिफ्रेश कर लीजिए, पता लग जाएगा अभी क्या, ये सेकेंडरी हो गया, देखिए सेकेंडरी हो गया। हाँ और अब मान लीजिए कि इसकी पैचिंग हो गई, नोड वन आपका ठीक हो गया, पैचिंग हो गया, रीस्टार्ट हो गया, सब कुछ ऑन हो गया। तो फिर ये नोड वन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहां से भी फेल ओवर कर राइट। सकते हैं और यहां से भी फेल ओवर कर सकते हैं। तो यहां पे जाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा, और ये भी नेक्स्ट करूंगा, इस कंफर्म करूंगा डेटा लॉस, और इसको फिक्स करूंगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अब नोड वन फिर से प्राइमरी आपका बन जाएगा। क्लियर। तो फाइनली इतना कम से कम गो थ्रू कीजिए, हमें लग रहा है कि आपका इशू फिक्स हो जाएगा। तो आप और दूसरा, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगर मुझे, हम्म। मेरे पास एक और डेटाबेस ऐड करना है। ओके, जैसे तो इसमें एक डेवलपमेंट। क्वेश्चन मुझे पूछना था। हाँ हाँ। इसमें जैसे पैचिंग हमने दो एक सर्वर पे करी, तो पैचिंग हम हमारे ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे नहीं होगी? नहीं, दूसरी पे नहीं होगी। आपने तो शायद किसी उसमें बताया था, किसी प्रोसेस में एक में हो जाएगी तो वो दूसरे में ऑटोमेटिक हो जाएगी, जो भी चेंजेस होंगे, शायद मिरर वाली में बताया था। नहीं नहीं नहीं, डेटा देखिए, पैचिंग की अलग बात है, डेटा जो यहाँ पे डालेंगे वहां पे चला जाएगा। लेकिन अब सर्विस पैक विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना मान लीजिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो अलग ही होता है ना, समझे। सेकंड, नहीं नहीं, एक सेकंड रुको सर, बच्चे शोर मचा रहे हैं, एक सेकंड रुको। हाँ हाँ। आवाज आ रही है क्या। हाँ सर, अब बताइए, अब बताइए। मैं कह रहा हूं कि किसी भी केस में पैचिंग जो होगा, हाँ पैचिंग का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए, हाँ, एडिशनल फीचर्स या कोई भी सिक्योरिटी इशू हम हाँ, उसमें डालते तो हैं। अब मान लीजिए विंडो सर्वर 2000 हमारा 22 है, उसमें नया फीचर आएगा, जब मैं नोड वन पे हम्म, डालूंगा तो नोड टू पे कैसे जाएगा, ये नहीं जा सकता। नोड टू पे डालूंगा तो नोड टू पे ही रहेगा। सीक्वल सर्वर का भी कोई मान लीजिए फीचर, कोई इशू आया था, आपने आपने सर्विस पैक डाला, या कम्युलेटिव अपडेट डाला, या हॉट पिक्स डाला, तो जिस सर्वर पे डालेंगे उसी पे अप्लाई होगा। क्लियर। अच्छा 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 अच्छा। वो किसी भी केस में, अगर वो पैचिंग आपसे कह रहा है, तो किसी भी हाँ, केस में आपके दूसरे सर्वर पे अप्लाई नहीं होगा, कि दोनों मशीन तो अलग अलग है ना। हम्म। क्लियर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है अब सर। तो आपका दूसरा एक इशू हो गया कि अगर लैग है तो आप सस्पेंड एंड रिज्यूम करेंगे, जो ये कमांड है। दूसरा बात, कैसे ठीक। फेल ओवर करेंगे अगर पैचिंग करना है। तीसरा क्वेश्चन, अगर कोई नए डेटाबेस टेस्ट आ गया और उसको ऑलवेज ऑन में ऐड करना है तो आपको क्या करना है। तो आपको देखिए, मैं विजार्ड से बता रहा हूँ, इसी पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए डेटाबेस है, अवेलेबिलिटी डेटाबेस। ओके, इस पे राइट क्लिक ठीक। करूंगा, ऐड डेटाबेस करूंगा, इसमें बैकअप भी अभी रीस्टोर नहीं करूंगा। ओके, डायरेक्टली नेक्स्ट पे जाऊंगा, इस पे डाटाबेस पे अब क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब कर रहा है फुल बैकअप आपको लेना पड़ेगा। तो इसको अच्छा एटलीस्ट अच्छा हाँ। जाके आप इस डाटाबेस का एक फुल बैकअप आपको लेना पड़ेगा, रीस्टोर करे चाहे ना। लेकिन बैकअप मैंडेटरी है, कि कोई करप्ट हो जाए तो आप करप्शन, जैसे मैं कहीं भी ले लेता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब जाके ठीक है वही ठीक। फीचर, तो यानी कि आप कहेंगे कोई भी डेटाबेस को आपको ऐड करना है तो पहले एटलीस्ट एक बार आपको फुल बैकअप उस डेटाबेस का लेना पड़ेगा। देना। उसके बाद ऐड डेटाबेस में जाएंगे, अवेलेबिलिटी ग्रुप को एक्सपेंड करेंगे, अवेलेबिलिटी डेटाबेस पे जाएंगे, और यहाँ देखिए मीट रिक्वायरमेंट हो गया, इस पे चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट किया, आपका ये कह रहा है कि आप ऐड करो सेकेंडरी रेप्लिका, तो सेकेंडरी आपका 02 है, तो इसको कनेक्ट कर लो, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक 02 आएगा, इसको कनेक्ट करेंगे, इसको आप नेक्स्ट करेंगे।
यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक सीडिंग, मतलब ऑटोमेटिक बैकअप होगा, ऑटोमेटिक लॉग बैकअप होगा, ऑटोमेटिक रीस्टोर होगा, मैं कुछ भी मैनुअल नहीं कर रहा। ओके। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हुआ, ओके डेटाबेस, ओके। इट मींस कह रहा है कि ये डेटाबेस आपका सेकेंडरी पे पहले ही से है, तो ये काम करता हूँ, सेकेंडरी पे देख लेता हूँ, डेटाबेस होगा तो ड्रॉप करूंगा पहले, समझे। तो ये पहले से है, हाँ। तो इस डेटाबेस को मैंने ड्रॉप किया, एरर मैसेज दिया था कि ये सेकेंडरी पे ऑलरेडी है। ओके। और फिर वही प्रोसेस को मैं जाऊंगा, राइट क्लिक ऐड डेटाबेस। अगर आपका मैनुअल करना है तो आपको क्या करना है, पहले फुल बैकअप लेना है, फिर लॉग बैकअप लेना है, फिर सेकेंडरी पे जाके विथ नो रिकवरी रीस्टोर। यहाँ पे नेक्स्ट किए, कनेक्ट किए, 02 कनेक्ट हुआ, नेक्स्ट किए, ऑटो सीडिंग किए। अगर देखिए ऑटो सीडिंग करेंगे और ये आपका डेटाबेस आपका ऐड हो गया ऑलवेज ऑन के अंदर, फिनिश कीजिए। ये डेटाबेस का बैकअप होगा, कॉपी होगा, रीस्टोर होगा, सारे प्रोसेस आपके कंप्लीटेड। देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जाके हाँ देखिए सर। आपका दोनों डेटाबेस आ गया। यहाँ पे भी जाके देखेंगे तो आपकी दोनों डेटाबेस ऐड हो गया। ओके, आ गया है, ठीक है। लेकिन वो दिखा रहा है एरर का कि हो सकता है कोई कनेक्शन का इशू है, लेकिन आपका डेटाबेस ऑटोमेटिक वहां से यहाँ पे आ गया। तो मैंने टॉपिक आपका क्या कवर किया, एक तो पैचिंग कैसे करेंगे, तो जिस सर्वर को पैचिंग करना है पहले ये सोचना है कि वो सर्वर सेकेंडरी होना चाहिए। अगर सेकेंडरी ठीक। नहीं है तो उसको सेकेंडरी आपको बनाना है फेल ओवर करके। सेकंड क्वेश्चन, अगर प्राइमरी सर्वर से डेटा सेकेंडरी पे नहीं जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, एक बार सेकेंडरी सर्वर को कनेक्ट करेंगे, उसको हम्म। उसको अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम सेट एच ए डी आर ए रिज्यूम करेंगे, और फिर से 1 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद लिखेंगे अल्टर डेटाबेस सेट एच ए डी आर ए रिज्यूम, पहले सस्पेंड करेंगे दूसरे में रिज्यूम करेंगे। ठीक है ये सर। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा, हाँ। लैग को देखने के लिए अवेलेबिलिटी ग्रुप पे राइट क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे मुझे हम्म। पता लग जाए कि हेल्दी है या नहीं है। उसमें भी कुछ कॉलम आपको ऐड करना है कि लॉग, क्यू, सेंड साइज, ये सब कुछ आप जाके ऐड कर सकते हैं और उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। तो सेंड साइज से पता लग जाएगा कि कितना डाटा उसको प्राइमरी से सेकेंडरी पे भेजना है। ओके। ठीक है सर। ठीक है। तो हमें लग रहा है इतना ही, अभी 2 मिनट टाइम है, अगर कोई क्वेरी तो हम्म। आप कर सकते हैं। थैंक यू, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ